हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल इलेक्ट्रिक स्टडी। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हम चैप्टर के 5 पार्ट और कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो हमने पार्ट 5 में क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्या होते हैं, आयन क्या होता है, ये सब हमने पार्ट 5 में पढ़ा था। आज हम पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूले को हम किस तरह लिखते हैं, है ना। केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं और केमिकल फॉर्मूले को हम किस तरह लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आपको ना, जैसे केमिकल फॉर्मूले हैं तो ये काफ़ी केमिस्ट्री में दिखता केमिकल फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और काफ़ी ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले है, ये यहाँ पे हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, कि उसके अंदर कितना एटम यूज़ किया गया है, कितन कौन कौन सी विलोंसी, कौन कौन से सिंबल यूज़ कर गए हैं, कौन कौन सी यहाँ पे विलोंसीज हैं। तो हर चीज़ केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं उस वाले कॉम्पोजिशन के। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजिली। अलग अलग कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को हम ईजी तरीके से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कॉम्बिनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें हमें क्या बताया कि जो आपके केमिकल फॉर्मूला है ना, इन्हें लिखने के लिए हमारी मेन चीज़ होती है सिंबल्स और यहाँ पे वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। अब देखो, जैसे कि आपके यहाँ पे है कोई भी आपका कंपाउंड है, जैसे कि मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के अंदर हमारा यहाँ पे सिंबल कौन सा है, Mg, और यहाँ पे वैलेंसी कौन सी है, 2। ठीक है, तो आपकी सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको किसी भी चीज़ का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसका सिंबल बताना चाहिए और इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ये प्लस माइनस का भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको लगानी आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, दो चीज़ें, सिंबल और वैलेंसी। ये दोनों चीज़ों से आप यहाँ पे फॉर्मूला बहुत ईजी बना सकते हो। द कॉम्बाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट्स इज नॉन एज वैलेंसी। जो कॉम्बाइनिंग पावर होती है, मतलब कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मतलब जैसे 2, इसकी जैसे ये सिंबल जो ये हमारा ये हमारा जो कार्बन है ये 2 है, ये वो है, तो ये है ना, इसकी जो कैपेसिटी है वो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन। जो वैलेंसी है ये हमारी यूज़ होती है एटम्स को फाइंड करने में कि जो एलिमेंट्स के एटम है उन्हें हम कैसे कंबाइन करेंगे विद द एटम्स ऑफ अनदर कंपाउंड। जो एक एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनको दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कैसे कंबाइन करेंगे एक केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट्स कैन थ्रू आउट ऑफ अ हैंड्स और आर्म्स ऑफ द एटम। तो जो वैलेंसी है ये एटम का हैंड्स होता है और आर्म्स होती है। मतलब जो वैलेंसी है ये एटम्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ह्यूमन बीइंग हैव 2 आर्म्स। आदमियों जो ह्यूमन बीइंग होता है उनके पास 2 आर्म्स होती है और ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होती हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल, अगर जो ऑक्टोपस है वो पीपल को पकड़ेगा इन सच मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर लॉक्ड। देखो, अब इन्होंने क्या कहा है हमें, जैसे कि आपका ये ऑक्टोपस है। अब ऑक्टोपस के यहाँ पे हमारे 8 आर्म्स हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन बीइंग है और इसके कितने आर्म्स हैं, यहाँ पे 2 आर्म्स हैं। तो इन्होंने क्या कहा, तो अगर यहाँ पे ये ऑक्टोपस ही पकड़ेगा आदमी ह्यूमन बीइंग को और यहाँ पे हमारा ये जो एक ह्यूमन बीइंग है ये भी पकड़ेगा पर्सन को, तो क्या होगा। हाउ मैनी ह्यूमन डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। आप क्या सोचते हो जो ये ऑक्टोपस है कितने आदमियों को पकड़ लेगा। रिस्पेक्ट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच। अब आप ऑक्टोपस को तो ओ लो और ह्यूमन को एच लो, उनका फर्स्ट लेटर ले लो। कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन। तो जो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन समझा, ये यहाँ पे ऑक्टोपस का और ह्यूमन का, इसका फॉर्मूला बना सकते हो। यस, हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब किस तरह बनाएंगे वो चीज़ समझेंगे। अब देखो, अब जो ये ऑक्टोपस है, एक हो गया यहाँ पे ह्यूमन और एक हो गया ऑक्टोपस। अब जो यहाँ पे ये ऑक्टोपस है, ये हमारा ह्यूमन है, ये ह्यूमन एक आदमी को पकड़ेगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं, 2 हाथ से एक आदमी को पकड़ लेगा। और जो ये ऑक्टोपस है ये हमारा यहाँ पे 4 आदमी को पकड़ लेगा, क्योंकि इसके पास 8 हैंड्स हैं। अगर 2 हाथ से एक आदमी को पकड़ेगा तो 4 आदमी को पकड़ लेगा 8 हैंड्स के हिसाब से। तो जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो किस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। O को 1 से करेंगे, H को 4 से करेंगे, तो ये बन जाएगा OH4। इस तरह का देख पा रहे हो ना, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया OH4। इस तरह का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले बनाने का थोड़ा सा बेसिक समझ में आना शुरू हो गया होगा। द वैलेंसी ऑफ सम सिंपल
एंड पॉलीटॉमिक आयन आर गिवन इन टेबल 3.6। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको सिंबल्स मतलब समझ लेना, इस वाली टेबल को आप बिल्कुल रट लेना। 9th 10th 11th में तो आप समझ जाओगे कि सिंबल और यहाँ पे जो हमारी वैलेंसीज होती हैं वो किस तरह बनाए, पर फिलहाल के तो आपको इसको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। आगे हमें कुछ रूल्स दे रखे हैं केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। जब हम केमिकल फॉर्मूले को लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है। केमिकल फॉर्मूले को समझने से पहले हमें इतनी चीज़ें बताई हैं कि केमिकल फॉर्मूले को हम किस तरह लिखेंगे, केमिकल फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। द वैलेंसी और चार्जेस ऑफ द आइकन मस्ट बैलेंस। जो आयन की जो वैलेंसीज होती है और चार्जेस होते हैं वे बैलेंस में रहनी चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल द नेम ऑफ सिंबल्स ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, जो कंपाउंड कंसिस्ट होता है वो मेटल का होता है, नॉन मेटल का होता है। द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो जो नेम होता है और सिंबल होता है मेटल का, सबसे पहले वही लिखा जाता है। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl। Na क्या है यहाँ पे मेटल है और Cl क्या है यहाँ पे नॉन मेटल है ना। इस तरीके से हमें अब इन्होंने मेटल और नॉन मेटल का बता रखा है कि किस तरीके से यूज़ आते हैं केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए। आगे दे रखा है हमारे यहाँ पे थर्ड रूल है, इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ पॉलीटॉमिक आयन द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे कि हमारा यहाँ था पॉलीटॉमिक आयंस को हम अधिकतर ना ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे कि आपका NH है, अब मान लो NH की यहाँ पे जो हमारी वैलेंसी है वो 4 है, तो आप NH को ब्रैकेट में कर लो। NH को ब्रैकेट में करके यहाँ पे जो बाहर है ना इसको यहाँ पे 4 लिख लो, तो ये आपकी यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर ब्रैकेट का रोल समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले, है ना। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 3.4.1 फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना। द सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड वे होते हैं जो कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के बनते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। अब आगे समझते हैं कि हम सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले किस तरह बनाते हैं। अब जैसे हमें बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मूले के लिए आपको होना चाहिए सिंबल और वैलेंसी। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता चाहूँगा ना कि फॉर्मूले किस तरह बनाते हैं, उस हिसाब से आप बुक में देखते जाना। तो बुक को साइड में रख लो, उस वाली टेबल को खोल के। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया सिंबल H, क्लोराइड का लिया Cl, वैलेंसी ली H की 1, Cl की ली 1। इस तरीके से HCl ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला। अब समझते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल लिया H, सल्फाइड का लिया O, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, ये हो गया H2O। H क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली ना, H से 2 को और O को 1 से, तो यहाँ पे H आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा O। ऐसे यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना सकते हो आप इसका H2S। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बना सकते हो। अब आगे हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूलेस, जैसे कि यहाँ पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला किस तरह बनेगा, कार्बन का सिंबल, टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा C की वैलेंसी, Cl की वैलेंसी, CCl4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, है ना। इस तरीके से आप इनके फॉर्मूले को यहाँ पे बना सकते हो। आगे दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड का मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl, वैलेंसी ले ली, ये हो जाएगा MgCl2। यहाँ पे Mg क्या है, मेटल है, Cl क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस के निशान भी लगा रखे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने कैटियन और एनियन भी यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम। आगे दिया हुआ है हमें यहाँ पर ये देखो फोर्थ, ये जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको ही पढ़ लेते हैं। थर्स इन मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर 2 क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयरन। देखो यहाँ पे ना ईच मैग्नीशियम के लिए यहाँ पे 2 क्लोराइड आयरन दे रखा है। देखो दे रखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना Cl2, तो 2 क्लोराइड आयरन दे रखे हैं ईच मैग्नीशियम के लिए। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बैलेंस। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर पाना है ईच अदर में, और ये क्या बन रहा है, एक न्यूट्रल बन रहा है, वरना यहाँ पे स्टेबल ना रह पाता। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप किस तरह बनाओगे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए इसका सिंबल याद कर लो, वैलेंसी याद कर लो। एल्यूमिनियम Ca, ऑक्साइड O। यहाँ पे ये लिख ली हमने, यहाँ पे इनका चार्जेस लिख ली। चार्जेस लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ये La2O3। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनके फॉर्मूले को बना सकते हो। आगे दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड का। अब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर औरों से क्या अलग बात है, जैसे कि आपका यहाँ पे कैल्शियम है, सिंबल लिख लिया, और यहाँ पे इसका ऑक्साइड का सिंबल लिख लिया। इसके अंदर जो इसकी वैलेंसीज है वो बिल्कुल सेम है, तो उसकी वैलेंसी सेम होने के लिए हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे नहीं।
हैंस हियर द वैलेंसी ऑफ टू एलिमेंट आर सेम। यहाँ पे क्या है, दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी बिल्कुल सेम है। यू मे अराइव एट द फॉर्मूला CA2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CO। तो हम इसे 2 को काट के यहाँ पे सिर्फ CO लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसीज बिल्कुल सेम है। जिन जिन फॉर्मूला वैलेंसी सेम होती है उसको आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। आगे यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पढ़ सकते हो। सोडियम नाइट्रेट में क्या है, NaNO3, वैलेंसी लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आपने 3 क्यों लगाया, क्योंकि जो इसका सिंबल था नाइट्रेट का, इसके अंदर 3 पहले से लगा हुआ था। आगे दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे लिख लो सिंबल CaOH, इसकी वैलेंसी लिख लो, यहाँ पे बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि एक तरह का ये हमारा यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन में हमने यहाँ पे थर्ड रूट क्या पढ़ा था कि पॉलीएटॉमिक आयन जो लगेंगे फॉर्मूले में उनमें यहाँ पे हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। वही चीज़ लिखी है हमारे इस वाले पैराग्राफ में। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का सिम्बल्स लगा लो, यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा NaCO3। 3 क्यों आया, क्योंकि इसके सिंबल में पहले से लगा हुआ था। आगे हमें अमोनिया सल्फेट का फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला ऑफ अमोनिया सल्फेट NH4SO4 1 और 2। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ली, फिर ये हो जाएगा NH4 2। तो हम 2 को ना बाहर लिखेंगे क्योंकि इसकी चार्ज वैलेंसी है, तो 2 को तो आप बाहर लिख लो और NH4 को अंदर लिख लो, और ऐसे ही SO4 को करेंगे। पर SO4 की वैलेंसी 1 है तो इसलिए आप ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। पर अगर यहाँ पे होती है वैलेंसी 4 5 है ना, SO की तो 1 होती है, पर अगर यहाँ पे होती तो आप भी यहाँ पे भी ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले को किस तरह बनाते हैं। अगर अभी भी फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।